तो हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो आइए देखते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो हमारा वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, एकदम बेसिक से आज हम पढ़ेंगे। तो वर्ग क्या होता है, ध्यान समझिएगा। हमारा क्या है वर्ग, ये क्या है हमारा वर्ग। ये वर्ग क्या होता है, ठीक है। तो वर्ग हमारा क्या होता है, सही है। कोई मान लीजिए कोई भी संख्या हो, तो जब कभी भी किसी संख्या का वर्ग करना हो तो उसको क्या करते हैं, उसी संख्या से उसका मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी संख्या का क्या निकालना है, हमें वर्ग निकालना है। मान लीजिए हमें निकालना है सिक्स का वर्ग। किसका वर्ग निकालना है, 6 का, मतलब 6 का वर्ग निकालना। जब 6 का वर्ग निकालना हो तो वर्ग में क्या होता है हमारा, इसी का जो है मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब 6 का वर्ग करना है तो 6 गुणे एक बार और 6 लिखते हैं। क्या करते हैं, एक बार 6 है, इसको एक बार और 6 लिखते हैं। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा हमारा 36। क्या हो जाएगा 36। तो क्या हो, 6 का वर्ग हमारा क्या हो जाता है 36। मतलब ये होता है किसी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, क्या है, कोई संख्या अगर है, ऐसे मान लीजिए 6 है, तो 6 का अगर वर्ग करना है तो 6 गुणे 6 मतलब हो जाएगा आपका 36। तो ये आपका 6 का वर्गमूल हो जाएगा, मतलब वर्गमूल सॉरी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणे 6 किए तो हम आपका निकल गया 36, ये आपका 6 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसी संख्या से अगर हम गुणा करते हैं आप तो उसको बोलते हैं हम अपना वर्ग बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा वर्गमूल क्या होता है, क्या वर्गमूल की बात करें अगर हम वर्गमूल वर्गमूल अगर हम वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में हमें ये होता है कि वर्गमूल, जैसे वर्गमूल में क्या होता है कि यहाँ पे वर्ग था, अब यहाँ जो उसका वर्गमूल मतलब जो वर्ग था उसका जो मूल है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे वर्ग किए थे पर यहाँ पे क्या वर्गमूल, क्या शब्द आया है, एक शब्द आ गया है वर्ग, दूसरा आया है, दूसरा शब्द यहाँ पे क्या आया, मूल। मूल, वर्ग मूल, क्या है वर्ग मूल। तो मतलब ये है, यहाँ पे वर्ग किए थे तो यहाँ पे क्या वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब ये होता है कि जिस संख्या का हम वर्ग किए हैं, जिस संख्या का हम वर्ग किए हैं वो संख्या मूल है क्या, वह संख्या मूल में है क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, 6 का वर्ग किया तो 36 मिला, पर यहाँ पे जो है जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं 6, ठीक है, का अगर तब यहाँ पे क्या करेंगे 36 का वर्गमूल। वर्गमूल इस तरीके से देखिए, अगर बस इसी का अपोजिट जब हम ये करेंगे 36 का वर्गमूल तब हमारा आता है 6। क्यों आता है, क्योंकि ये जो हमारा 6 गुणे 6 हमने किया था, 6 गुणे 6 यहाँ पे, तो ये क्या हुआ था हमारा तब 36 आया था, तो ये वर्ग किया था। पर यहाँ पे जब वर्गमूल में होता है तो वर्गमूल किसका होता है, वर्गमूल मतलब ये होता है कि ये कितने का वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग कितने का है, ये आपका है 6 का वर्ग। कितने का वर्ग है, ये आपका 6 का वर्ग है। तो जितने का ये वर्ग होता है वही इसका वर्गमूल होता है। तो मतलब अगर 6 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, 6 छवा का 36, तो आपका ये इसका वर्गमूल होता है। मतलब क्या है कि इसका अपोजिट होता है, जो वर्ग होगा अगर 6 का वर्ग 36 है तो 36 का वर्गमूल आपका 6 होगा, इसका अपोजिट होता है। अब बात करते हैं इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं, इसको जो है वर्ग को दर्शाते हैं 6 पे स्क्वायर, ऐसे दर्शाते हैं। तो इसको कर देते हैं 6 गुणे 6, तो इसका 36 हो जाएगा। पर वर्गमूल में ऐसे नहीं दर्शाते, वर्गमूल में दर्शाते हैं इसको अंडर रूट। अंडर रूट में क्या करते हैं 36, जो भी संख्या रहेगी इसको लिख देंगे अंडर रूट में 36। तो इसका आपका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा 6 आ जाएगा। वर्गमूल में क्या करते हैं हम, इसका वर्गमूल का मतलब हम एक जोड़ा बनाते हैं, तो इसका 6 गुणे 6 होगा। जब इसका जोड़ा बनाएंगे तो ये बाहर निकल के आपका हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या है आप समझिएगा, वर्गमूल तो आपका ना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा,
बात करें अगर इस पे वर्गमूल वर्ग की, तो वर्ग तो हमारा क्या होता है, उस संख्या का गुणनफल होता है, तो ये तो आपका समझ में आ गया। पर वर्गमूल जो है क्या होता है, उसी संख्या का जो वर्ग की है, उसी संख्या की संख्या का वर्ग है वो उसका वर्गमूल होता है। लेकिन वर्गमूल भी दो प्रकार का होता है। क्या होता है, वर्गमूल जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। तो वर्गमूल आपका कितने प्रकार का होता है, ये आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। भाग विधि क्या होता है, एक गुणनखंड विधि होता है और एक भाग विधि होता है आपका वर्गमूल। तो इसको आइए देखते हैं, गुणनखंड विधि वर्गमूल क्या होता है और भाग विधि वर्गमूल क्या होता है। तो आइए देखते हैं अब क्या होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल हमारा गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से निकलता है। एक आपका निकलता है गुणनखंड विधि और आपका निकलता है भाग विधि। अब बताइए, अब तक हमने वर्गमूल जान लिया, अब वर्गमूल दो विधियों से निकलता है, एक क्या होता है गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अब समझिए गुणनखंड विधि क्या है। आइए हम इसको एक प्रश्न की सहायता से, एक क्वेश्चन की सहायता से समझाते हैं। मान लीजिए आपको जो है 144 का वर्गमूल निकालना है। 144 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 144 का क्या निकालना है, वर्गमूल। कितने का है, 144 का। 144 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। अगर 144 का आपको वर्गमूल निकालना है तो देखिए गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे और भाग विधि से कैसे निकालेंगे। गुणनखंड विधि क्या होता है कि आपको पैसा मतलब एक ऐसे रेखा खींच लेंगे। पहले क्या करेंगे, एक ऐसे रेखा खींच लेंगे, और जब एक रेखा ऐसे खींच लेंगे, खींचने के बाद फिर एक क्रॉस रेखा ऐसे खींचते हैं। ठीक है, एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, उसके बाद जो मान का हमें वर्गमूल निकालना है उस मान को यहाँ पे रख लेते हैं, उस मान को यहाँ पे हम रख लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड वो होता है जैसे जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उससे हम इसको काटते हैं। अब बात करें अभाज्य संख्या क्या होती है, कुछ स्टूडेंट को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो आइए उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जो संख्या स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसकी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी में आपकी जो संख्याएं मिलती हैं वो आपकी होती है अभाज्य संख्या में 2, ठीक है, फिर होती हैं 4 नहीं 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करके जाते हैं आगे। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं आपकी हैं ये, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी स्टेप से इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब अंतिम में देखते हैं इसका इकाई अंक। इकाई अंक कितना है, यहाँ पे 4 है। तो पहले देखिए यहाँ पे जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो समअभाज्य संख्या है वो आपकी इसमें 2 है। सिर्फ 2 ही ऐसी होती है जो समअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आगे क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो भी आपकी 2 ही होती है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग गुणनखंड पे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, अगर गुणनखंड करें तो पहले देखते हैं इसका इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक यहाँ पे 4 है। तो जब इकाई का अंक जो है आपका कभी भी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, अगर आपका इकाई का अंक इस साइड वाला अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये संख्याएं जो हमारी होती हैं 2 से विभाजित होती हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 से काटेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है। ठीक है, तो हम इसको 2 से करते हैं। तो 2 से करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक तो जाएगा नहीं भाग, तो 2 अंक लेंगे। जब 2 अंक लेंगे तो 14 है, तो आपका कितना बार जाएगा, 2 के पहाड़े में 14 आता है, 7 बार में 2 सत्ते 14, 7 हो गया। फिर बचा आपका 4, तो 2 बार में 4 आता है, 2 दूनी के 4। फिर अभी भी अंतिम में 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी अभी भी 2 से कटेगा। अब हम 2 से काटते हैं अभी भी। जब 2 से काटते हैं तो 2 के लिए अब क्या होता है, ये देखिए 2
3 बार में जाएगा, 2 3 6, क्योंकि उसे 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 2 3 6, 3 बार में 6 हुआ, बचा यहाँ पे 1। अब 1 इधर जाएगा तो आपका 7 में से 6 जाएगा, 1 बच जाएगा, तो आपका बचेगा कितना 12। जब 12 हुआ तो 2 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 2 6 12, 6 बार में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए अंतिम में अभी इसका इकाई अंक 6, अभी उसमें भी 6, तो मतलब अभी भी 2 से कटेगा। क्या करेंगे, इसको अभी भी काटेंगे, तो 2 1 कम है, 2 हो जाएगा, 2 3 4 जाएगा, तो 2 बार जाएगा नहीं, तो 1 कम 2 होगा, फिर बचा क्या 1, फिर आपका क्या हो जाएगा 16, तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो 2 से काटते हैं फिर, तो अभी कटेगा, देखिए 18 अंतिम में 8 है, 8 यहाँ पे भी है, तो अभी 2 से कटेगा, तो 2 9 18 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया 9, अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये इसमें कहीं 2 4 6 8 होता तो 2 से कटता। अब अगली संख्या से ट्राई करेंगे, 2 से अब नहीं ट्राई करेंगे, अब करेंगे 3 से ट्राई। 3 के पहाड़ में तो 9 आता है, तो अब 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 3 का 9, फिर 3 अब 3 से कट जाएगा, तो 3 1 का में 3। ठीक है, ये कट गया पूरा। अब क्या करेंगे, इसका जो है यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे गुणे में करके, कितने बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 4 बार हमने 2 लिखा, 3 2 बार है, तो हमने 2 बार 3 को लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका जो है हमें निकालना क्या है इसका, तो हमें इसका निकालना है वर्गमूल। जब वर्गमूल निकालना हो तो क्या करते हैं, इसका बनाते हैं हम जोड़ा। क्यों, अब क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इसका वर्गमूल। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब क्या है, इसको हम बनाएंगे जोड़ा। तो किसका हमें वर्गमूल, ये गुणनखंड किसका हुआ 144 का, 144 का गुणनखंड है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम बताए थे, इसको अभी पीछे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको अंडर रूट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम अंडर रूट में, कितना लिखेंगे 14 144। अब क्या है, हमने जोड़ा बनाया, 2 का 1 जोड़ा बना, फिर एक 2 का जोड़ा बना, फिर एक 3 का जोड़ा बना, तो क्या है 2 1 बार 1 जोड़ा बना, 1 जोड़ा बना तो 1 बार 2 लिख लिए, फिर बीच में गुणे है तो हमने गुणे लगा दिया, फिर यहाँ पे 1 बार 2 का जोड़ा बना वो लिख लिए, फिर गुणे, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है हमने 3 लिख लिया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये आपका आ गया 12। तो जो ये आपका 12 आया, ये आपका 12, यही जो है आपका इसका वर्गमूल होगा। क्या होगा इसका, यही आपका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल आपका 12 होगा। अब आते हैं भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि में क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक रेखा ऐसे इसमें भी इसको खींच लेंगे, खींच लिए। अब खींचने के बाद एक रेखा ऐसे खींचेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते थे, मान को यहाँ पे ऊपर रखते थे, पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें मान को हम नीचे रखेंगे। कितना रखना है, हमें 144 का ही वर्गमूल निकालना है, देखते हैं उतना आता है, 144 का निकालते हैं। तो 144 हम रखते हैं नीचे की साइड, हमने 144 नीचे की साइड रख दिया। अब ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, अब सोचते हैं इसमें जो है क्या है, इसमें क्या कहते हैं, जब भाग विधि से वर्गमूल निकालना हो तो क्या करते हैं, इकाई की तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं, इकाई की तरफ 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। और जो जब अंतिम में एक अंक कोई छूट जाए तो उसमें हम 1 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 का जोड़ा बना लिया, अंतिम में 1 बच जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम 1 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, अब क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि ये वर्ग है किसका। जिसे अगर हम देखें तो क्या होता है, 1 का अगर वर्ग करें तो 1 गुणे 1 मतलब क्या आता है हमारा 1 आता है। अगर हम 2 का करें वर्ग, अभी हमने पीछे भी बताया है वर्ग क्या होता है, उसका मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा 2 गुणे 2, तो ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अगर हम बात करें 3 की वर्ग का तो क्या होता है 3 गुणे 3, ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तरीके से बात करिएगा 4 की वर्ग का तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 4, तो इसका हो जाएगा वर्ग 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे क्या है आपका 1 है, 1 मतलब 1 किसका वर्ग 1 ही का हो रहा है, तो मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं 1 का वर्ग 1 मतलब यहाँ पे फिर रखेंगे 1। ठीक है, ये वर्ग कितने का 1 कितना 1 1 ही का वर्ग है, तो मतलब यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे। अब क्या करेंगे 1 में से 1 और, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब अगला स्टेप समझिएगा क्या करते हैं,
अगले स्टेप में ये करते हैं आपको कि जो संख्या यहाँ पे आई हो, हमने जो यहाँ पे लाया है उस संख्या को यहाँ पे लिखते हैं और फिर इसको प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1 और 1 आपका हो गया यहाँ 2, 1 और 1 हुआ आपका 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब यहाँ से कोई मान उतरेगा, अब यहाँ तक तो हो गया, अब जब यहाँ से कोई मान उतारते हैं तो वो जोड़े में ही उतरता है, तो इसको हम पूरा जोड़े में उतार लेंगे। जब हमने इसको पूरा जोड़े में उतारा, जोड़े में उतार लिया, अब ध्यान समझिएगा क्या करते हैं अगला स्टेप, हमें जो है यहाँ पर भी मान रखना होता है और यहाँ पर भी मान रखना होता है, और ऐसा मान रखना होता है कि जो हम यहाँ पे रखें और यहाँ पर रखें, और उसका जो है हम गुणा करें तो इतना आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखिए ज़रा, हम क्या रखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 21 ही मिलेगा। किस संख्या से गुणा करते हैं, पर यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे हम क्या रखते हैं 2, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा अपना 22 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो आपका ये 22 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 44। मतलब ये 44 तो मिल जा रहा है ऑलरेडी, हमें इतना चाहिए या इससे कम चाहिए, तो हमें 2 बार में मिल जा रहा है 44। यहाँ पे 2 करें और यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं, लिख दिया हमने 2। अब क्या है, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, आपका 44 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब घटाएंगे का, तो आपका वैसे भी कट गया पूरा। जब ये पूरा आपका ख़त्म हो गया तो यहाँ पे जो आया वही आपका इसका हो जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ से वर्गमूल हमारा कितना निकल के आया, 12। तो हमारा √144 का वर्गमूल हो गया 12, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।